अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? तो जल्दी से कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में आजकल हम क्या काम कर रहे हैं? उर्दू की क्लास में आजकल हम अपने सबक नंबर 14 पे वर्किंग कर रहे हैं, जो है एक इश्तिहार, जिस पे हमने बहुत सारी बातचीत भी हमने की और साथ साथ इसकी कुछ सरगर्मियाँ भी हम हल कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सब ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। अब तक जितना हो चुका है, कॉपी में, किताबों में सब काम कंप्लीट हो गया होगा और अपनी टीचर को भी भेज दिया होगा। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और एक और नई सरगर्मी मिलके हल करेंगे। आज कौन सा काम होगा? पिछली क्लास में हमने कवायद की सरगर्मी शुरू की थी। कवायद की सरगर्मी थी जिसमें हमने बेतरतीब जुमलों को तरतीब में लिखा था। याद है आपको? जी हाँ, जुमले कुछ लिखे हुए थे, कुछ अल्फाज थे जो बेतरतीब थे और हमने उन्हें पढ़ा था और फिर उन्हें हमने तरतीब दे के जुमले बनाए थे। ठीक, तो आज हम क्या काम करेंगे? आज हम एक और मश्क मुकम्मल करेंगे और ये मौजूद है आपकी बुक के पेज नंबर 69 पे। जल्दी से किताब खोल लीजिए, आ जाइए पेज नंबर 69 पे, मिल के देखते हैं कि क्या काम है। देखें, फिर बुक ओपन हो गई है तो चलिए फिर मिल के देखते हैं। यहाँ हमारे पास जो काम है आज वो है सरगर्मी नंबर 2। सरगर्मी नंबर 2। सरगर्मी नंबर 1 जो है वो हम पिछली क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं, बेतरतीब जुमलों की। तो आज हम सरगर्मी नंबर 2 मुकम्मल करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ? यहाँ लिखा है कि सरगर्मी नंबर 1 के तरीके पर अमल करते हुए दर्ज झेल अशआर को नसर में तब्दील कीजिए। आप 1-2 अल्फाज या हुरूफ का इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़िए एक दफ़ा मेरे साथ सवाल। यहाँ लिखा हुआ है सरगर्मी नंबर 1 के तरीके पर अमल करते हुए दर्ज झेल अशआर को नसर में तब्दील कीजिए। आप 1-2 अल्फाज का इजाफा, अल्फाज या हुरूफ का इजाफा कर सकते हैं। यानी सरगर्मी नंबर 1 के तरीके पर अमल करते हुए। सरगर्मी नंबर 1 का तरीका क्या था? बेतरतीब जुमलों को तरतीब देना। यानी हमें जो है यहाँ पे जो अशार दिए गए हैं इन्हें हमने नसर में तब्दील करना है। इनकी एक तरह से तशरीह मुख्तसर सी करनी है, लेकिन सरगर्मी नंबर 1 के तरीके से, जिसमें के मुताबिक हमें जुमलों की तरतीब का ख्याल रखना है कि जब हम इन अशार को नसर में तब्दील करें तो हमारे जुमले तरतीब साजी के हिसाब से होने चाहिए। हमारे जुमलों में बेतरतीबी नहीं होनी चाहिए, अल्फाज आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जब पढ़ें तो जुमलों में एक तरतीब का होना ज़रूरी है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम 1-2 अल्फाज या हुरूफ का इजाफा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें पढ़ते हैं अशार पहले कि किन अशार को हमने नसर में तब्दील करना है। बहुत आसान अशार हैं, हमने कई दफ़ा ये नज़म सुनी है। पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। दोबारा पढ़ें एक दफ़ा। चले। टहनी पे किसी शजर की तरह, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सबसे पहले तो मुझे बताइए ये जो अशार हैं ये किसके लिखे हुए हैं? किसकी नज़म है ये? किसने लिखी है? जी, अल्लामा इकबाल की लिखी हुई खूबसूरत सी नज़म है। पढ़ी है ना हम सब ने? तो चलें अब क्या करते हैं, हम इन अशार को नसर में तब्दील करते हैं। कैसे करेंगे? आपको आता है नसर में तब्दील करना कि तमाम अशार को, अशार लिखने का तरीका अलग होता है, अशार पढ़ने का तरीका अलग होता है। और जब अशार लिखे जाते हैं, मिसरा लिखा जाता है, तो वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा जुमले की तरतीब एक नहीं होती फ़्लो में, बल्कि इसी तरह से अशार में बात मुख्तसर तरीके से लेकिन अलग अंदाज में कही जा रही होती है। अब जब हम इसे नसर में तब्दील करेंगे तो क्या करेंगे? हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि
किसी शजर की टहनी पे कोई बुलबुल उदास बैठा था। बुलबुल ने कहा, सारा दिन उड़ने चुगने में गुजार दिया, अब रात सर पर आ गई है, मैं किस तरह आशियां पर पहुंचूं, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छा गया है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इतने सारे अशार को मुख्तसर तरीके से नसर में तब्दील कर दिया और तरतीब का भी ख्याल रखा है। हमने क्या लिखा है एक दफ़ा फिर आपके साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ हमने इसे नसर में तब्दील करके लिखा है कि किसी शजर की टहनी पर कोई बुलबुल उदास बैठा था। बुलबुल ने कहा, सारा दिन उड़ने चुगने में गुजार दिया, अब रात सर पर आ गई है, मैं किस तरह आशियां पर पहुंचूं, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छा गया है। जी, तो आपने देखा और सीखा आज कि किस तरह अशार को हम नसर में तब्दील कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो जनाब आज जो हमने काम किया है सरगर्मी नंबर 2, जिसमें हमने अशार को नसर में तब्दील किया है तरतीब का ख्याल रखते हुए, तो फिर ये काम आपने क्या करना है, जी हाँ, आपने इस काम को अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है और उसके बाद इस काम की तस्वीर आपने अपनी टीचर को भेजनी है। तो आप ये काम जल्दी से कीजिए मुकम्मल और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।